नमस्ते फ्यूचर स्कॉलर्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस दोस्त और आज हम एक ऐसी आइडियोलॉजी को समझेंगे जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, जिसे लोग एंटी चेंज या पुरानी सोच कहकर डिसमिस कर देते हैं। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। तो आप सोचे, बदलाव जरूरी है, लेकिन हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। यही है कंजर्वेटिज्म का कोर लॉजिक। कंजर्वेटिज्म चेंज का दुश्मन नहीं है, बल्कि जल्दबाजी में किए गए, बिना सोचे समझे किए गए रेवोल्यूशनरी चेंज का क्रिटिक है। ये कहता है रुको, सोचो और जो पहले से अच्छा है उसे बचाओ। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कंजर्वेटिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिबरलिज्म और सोशलिज्म को समझने के लिए उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट यानी कंजर्वेटिज्म को समझना बहुत जरूरी है। इससे थिंकर्स, कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप्स पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलिए इस फिलॉसफी ऑफ क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, द कोर मीनिंग। तो चलिए कंजर्वेटिज्म क्या है ये समझते हैं। देखो, सिंपल सी बात है। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ट्रेडिशन, अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर को बहुत वैल्यू देती है। इसका मानना है कि जो इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स और वैल्यूज सदियों से चली आ रही हैं, उनमें जरूर कोई ना कोई विजडम या ज्ञान छुपा है। हमें उन्हें एक झटके में आग नहीं लगा देना चाहिए। इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, मतलब परंपरा का सम्मान करना। एम्फेसाइज ऑन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, व्यवस्था और स्थिरता पर जोर देना। बिलीव इन ग्रेजुअल चेंज, मतलब क्रमिक परिवर्तन में विश्वास, नॉट अ रेवोल्यूशन। ठीक है। सो कंजर्वेटिज्म पैदा कैसे हुआ, इसकी ओरिजिनल जो स्टोरी है, इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। भाई, ये जो आइडियोलॉजी है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के रिएक्शन में पैदा हुई, जब फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी के नाम पर पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंका गया। हजारों लोगों को मारा गया और पूरी सोसाइटी में बिल्कुल चाओस और एनार्की फैल गया। तब कुछ थिंकर्स ने इस रेडिकल चेंज पर सवाल उठाए। इन्हीं में से एक थे एडमंड बुर्के, जिन्हें फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। अपनी बुक रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790 में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की आलोचना की और ब्रिटिश सिस्टम के ग्रेजुअल इवोल्यूशन की तारीफ की। उनके लिए सोसाइटी एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, कोई मशीन नहीं जिनके पुर्जे आप जब चाहे बदल दें। सो आई होप आपको इसकी ओरिजिन जो स्टोरी है वो समझ आई होगी। अब इनके कुछ की प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म देखते हैं, जिन्हें पिलर्स माना जाता है कंजर्वेटिज्म का। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, मतलब कंजर्वेटिव मानते हैं कि ट्रेडिशन हमारे पूर्वजों की एक्यूमुलेटेड विजडम का खजाना है। ये हमें आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी देता है। दूसरा है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मतलब सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए हायरार्की और अथॉरिटी जरूरी है। ये लोगों को सिक्योरिटी और डायरेक्शन देती है। तीसरा है ऑर्गेनिक सोसाइटी। सोसाइटी एक जिंदा पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे सदियों में डेवलप हुई है। अगर आप इनकी जड़ें काट देंगे तो पूरा पेड़ सूख जाएगा, मतलब कि रेवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ है लिमिटेड बट स्ट्रॉन्ग स्टेट। स्टेट का स्कोप लिमिटेड होना चाहिए। इकोनॉमी में कम इंटरफेरेंस, लेकिन उसे अपने कोर फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और लास्ट पिलर है ग्रेजुअल रिफॉर्म। बुर्के ने कहा था, अ स्टेट विदाउट अ मीन्स ऑफ चेंज इज विदाउट द मीन्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन, यानी बचाए रखने के लिए बदलना जरूरी है, लेकिन ये चेंज बहुत स्लो, कॉशियस और प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि आइडियलिस्टिक और रेवोल्यूशनरी। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं कंजर्वेटिज्म के। फिर आ जाओ थिंकर्स एंड डिफरेंट स्ट्रैंड्स। कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है कंजर्वेटिज्म थ्योर, जो जिन्हें हम फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म मानते हैं, वो एडमंड बुर्के है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरे है मिकेल ऑक्सफोर्ड, 20th सेंचुरी के ब्रिटिश कंजर्वेटिव हैं ये। उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स का काम किसी यूटोपियन मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि टू कीप द शिप अफ्लोट ऑन द बाउंडलेस सी है, यानी बस अच्छे से चलते रहना, जस्ट गो विद अ फ्लो। ये वो ऐसा कहते थे 20th सेंचुरी के ब्रिटिश कंजर्वेटिव मिकेल ऑक्सफोर्ड। और आपको एडमंड बुर्के का नाम ध्यान रखना है, जिन्हें हम फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। अब कुछ स्ट्रेन्स ऑन कंजर्वेटिज्म पढ़ते हैं, यूजीसी नेट का हॉटस्पॉट टॉपिक है। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म ये एक ओरिजिनल बुर्केयन कंजर्वेटिज्म है। दूसरा है वन नेशन कंजर्वेटिज्म। ये एक जो है
पैटर्नलिस्टिक आइडियोलॉजी है। इसके हिसाब से अमीर लोगों को, मतलब जो इलाइट है, अमीर लोगों की जो ये ड्यूटी है कि वो गरीबों को गरीबों का ध्यान रखे ताकि सोसाइटी एकजुट रहे और रेवोल्यूशन ना हो। ये बेंजामिन डिसराइली से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है न्यू राइट। न्यू राइट ये 1970s 80 में डेवलप हुआ था। ये एक मिक्सचर है न्यू लिबरलिज्म इकोनॉमी के मामले में क्लासिकल लिबरल्स की तरह फ्री मार्केट और स्टेट को कंट्रोल करना। तो एक तो उन्होंने नियो लिबरलिज्म की बात की, दूसरी उन्होंने नियो कंजर्वेटिज्म की बात की। मतलब सोशल इश्यूज के मामले में ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म की तरह ही इसके चैंपियंस दी मार्गरेट टेचर यूके से और द रोनाल्ड रीजन यूएसए से। अब ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म कौन? स्ट्रॉन्ग स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये सब चीजें। तो आपको न्यू राइट की बात भी जो है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिटिक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या क्या क्रिटिक्स थे, क्रिटिसिज्म क्या थे कंजर्वेटिज्म पे? पहला क्रिटिसिज्म था लिबरल्स एंड सोशलिस्ट। इसे स्टेट क्यूओ मतलब यथास्थिति की आइडियोलॉजी कहते हैं, जो प्रोग्रेस को रोकती है और इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती है। दूसरा क्रिटिसिज्म था मार्क्सिस्ट। कहते हैं कि ये रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी है जो अपनी प्रॉपर्टी और पावर को बचाने के लिए ट्रेडिशन और रिलीजन का सहारा लेती है। और तीसरा क्रिटिसिज्म है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट इसकी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज की बात पर क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे उनके मुताबिक पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता मजबूत होती है पूरी तरीके से। ये तो हमने बात की है कुछ क्रिटिसिज्म की। अब हम बात करते हैं इंडियन कंटेस्ट। इंडिया में जो है प्योर कंजर्वेटिव्स पार्टीज नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव्स आइडियाज हमें दिखते हैं इंडिया के अंदर। कैसे? जैसे ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी की डिबेट, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड या टेम्पल एंट्री जैसे इश्यूज पर डिबेट्स का होना। फिर जैसे कल्चरल नेशनलिज्म, ऐसे पॉलिटिकल विचार जो भारत की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और वैल्यूज को प्रिजर्व करने पर जोर देते हैं। तीसरा है ग्रेजुअल रिफॉर्म। इंडिया में भी सोशल रिफॉर्म जैसे हिंदू कोड बिल्स रेडिकल रेवोल्यूशन के बजाय धीरे धीरे डिबेट्स और डिस्कशन के थ्रू हुए हैं। तो ये कुछ इंडियन कंटेस्ट की हमने बात की। देखो फ्रेंड्स, कंजर्वेटिज्म एक बहुत ही नॉनसेंस आइडियोलॉजी है। इसको सिर्फ राइट विंग कहकर ना छोड़ें, इसके अलग अलग स्ट्रेन्स को अच्छे से आपको समझना है। कंजर्वेटिज्म के कोर आइडियाज को याद करने के लिए आप टॉप जी एक्रोनिमिक याद रखो। टॉप जी मतलब टॉप, टी ट्रेडिशन, ओ ऑर्डर, पी प्रेगमेंटिज्म और जी ग्रेजुअल चेंज। यूजीसी नेट में एडमंड बुर्के फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म, मिकेल स्केप्टिज्म अबाउट रेशनलिज्म और न्यू राइट मतलब न्यू लिबरलिज्म प्लस न्यू कंजर्वेटिज्म पर क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इन्हें जरूर रिवाइज करें। आई होप कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। रिमेंबर, हर आइडियोलॉजी का एक लॉजिक होता है, हमें बस उसे अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।